आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक बर्तन में दो द्रव A और B 5:2 के अनुपात में मिश्रित हैं, यानी मिले हुए हैं। 14 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके बदले यानी उसके स्थान पर 14 लीटर B द्रव डालने पर बर्तन में A और B का अनुपात 5:4 हो जाता है। बर्तन में A की मात्रा क्या होगी ज्ञात करना है। यानी निकाला गया टोटल मिश्रण, लेकिन जितना मिश्रण निकाला गया मिश्रण के जगह पर सिर्फ B द्रव डाला गया। मिश्रण निकालने का मतलब A और B दोनों चीज निकला, यानी दोनों द्रव निकला, लेकिन जब डाल रहे हैं तो सिर्फ B द्रव डाल रहे हैं। और ऐसा करने के बाद A और B का जो नया अनुपात हो जाता है वो 5:4 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि शुरू में A की मात्रा कितनी थी। यानी कि A और B का जो अनुपात है इसमें A का एक्यूरेट मात्रा कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या दे रहा है, A और B का अनुपात 5:2। A B का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। इसमें से क्या कर रहा है, 14 लीटर मिश्रण निकाल दिया जा रहा है। अब 14 लीटर मिश्रण निकाल देने के बाद भी अनुपात के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी हम लोग बोलेंगे कि शेष मिश्रण का अनुपात भी 5:2 ही होगा। कहने का मतलब जब 14 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो 14 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी पूरे मिश्रण में A और B 5:2 के अनुपात में ही रहेगा। अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 14 लीटर जब निकाला गया होगा तो वो 5 और 2 के अनुपात में ही निकलेगा। तो शेष जब बचेगा तो 5:2 के अनुपात में ही बचेगा। ये तो हो गया कि 5:2 के अनुपात में बचेगा। अब जो बच गया उसमें क्या बोल रहा है कि 14 लीटर द्रव B डाला गया। क्या डाला गया, 14 लीटर द्रव B। किसको बढ़ाया गया, B डाला गया 14 लीटर, यानी B प्रकार का द्रव 14 लीटर, एक्यूरेट 14 लीटर डाला। यहाँ लीटर दे रहा है, ये हम लोग का मान अनुपात में है, लेकिन बढ़ा किसमें, 14 लीटर में बढ़ गया B। बढ़ने के बाद A और B का नया अनुपात 5:4 हो जाता है। किसमें हो जाता है, 5:4 के अनुपात में। अब ऐसा करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो शेष मिश्रण रहा, शेष मिश्रण का अनुपातिक मान ये, शेष मिश्रण में 14 लीटर द्रव B डालने के बाद नया अनुपात जब ये हो जा रहा है तो सबसे पहले चेक करेंगे डाले क्या थे B, यानी A के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जो A का मान यहाँ है वही यहाँ दिखना चाहिए, जो कि हम लोग को दिख भी रहा है, यानी कि एक काम हम लोग का खत्म हो गया। अगर ये नहीं होता समान तो इसको हम लोग बराबर करते। फिलहाल ये बराबर है ही, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 4 B कितना बढ़ गया, 2 से 4 अनुपात में कितना बढ़ गया, 2। अनुपात में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 किस में है, अनुपात में। 4 किस में है, अनुपात में। यानी 4 में से 2 गया, कितना आया, 2। अनुपात में ही इतना बढ़ा। लेकिन ये खुद कितना बोल रहा है कि हम लोग 14 लीटर द्रव भी डाले हैं, तो अनुपात में बढ़ा इतना, और ये एक्यूरेट बोल रहा है कि 14 लीटर बढ़ाए हैं। तो कह सकते हैं 2 का मान 14 लीटर। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 साते 14। 1 का मान कितना हो गया, 14 लीटर। 1 का मान मतलब 1 अनुपात का मान, 1 अनुपात का मान कितना, 7 लीटर आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, मिश्रण निकालेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किसका अनुपातिक मान है, किसका, शेष मिश्रण का। यानी 14 लीटर निकालने के बाद तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। तो 5×2 7, टोटल कितना मिश्रण आ गया, A और B का टोटल भाग 7, किसमें, अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 7, तो 7 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से यानी 7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 लीटर। लेकिन ये 49 लीटर किसका मान आया, शेष मिश्रण का। किसका, शेष मिश्रण का। क्यों, क्योंकि अनुपात किसका है, शेष का। यानी 14 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, तो 14 लीटर मिश्रण निकालने के पहले कितना होगा, इससे 14 ज्यादा,
तो कर देंगे 14, तो कितना आ जाएगा 63 लीटर। यानी कि 14 लीटर मिश्रण निकालने के पहले टोटल मिश्रण कितना था 63 लीटर, जिसमें ए और बी दोनों मिला हुआ है। किस अनुपात में 5:2 के अनुपात में। तो ए और बी किस अनुपात में है, ए बी 5:2 के अनुपात में। तो टोटल कितना आ गया हम लोग का 7। अब ऐसा नहीं करना कि 5:2 तो यहाँ भी था, तो इससे क्यों नहीं निकला, इससे इसलिए नहीं निकला क्योंकि 14 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी शेष अनुपातिक मान इतना ही था, इसलिए इसका जो मान आया 49 लीटर ये शेष का है, न कि निकालने के पहले का। निकालने के पहले का टोटल कितना है मिश्रण 63, इसलिए दोबारा हम लोग को काम करना पड़ रहा है। तो 5:2 7 टोटल 7, लेकिन ये बोल रहा है कि हम लोग का कितना है 63 लीटर। एक का मान निकालेंगे 7 एकम 7 7 9 63, एक का मान कितना 9 लीटर। एक मतलब एक अनुपात का मान निकालना है ए मात्रा, तो ए मात्रा किस में है 5 अनुपात में है। तो एक का मान 9 लीटर, तो 5 का मान कितना, एक के मान यानी 9 से गुना करेंगे, 9 × 45 लीटर। तो 14 लीटर मिश्रण निकालने के पहले मिश्रण में ए का मान कितना, यानी ए की मात्रा कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए 45 लीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित का मतलब 9 लीटर निकाल लिया जाता है टोटल में से, और 10 लीटर जो है बी तरल जोड़ दिया जाता है, यानी 9 लीटर टोटल निकाला गया, 9 लीटर के जगह पर 10 लीटर बी तरल पदार्थ यानी बी प्रकार का तरल भर दिया जाता है। दोनों तरल पदार्थों का नया अनुपात 7:9 हो जाता है। तो ज्ञात करना है कि बाल्टी में तरल ए कितना लीटर था, यानी ए प्रकार का तरल द्रव जो था कितना लीटर था। जिस तरह से हम लोग पिछला प्रश्न बनाए हैं वैसे ही इसको बनाना है, कुछ अलग नहीं है। कैसे, ए और बी 2 प्रकार का तरल है, ए बी 7:5 के अनुपात में लिख दिए, 7:5 के अनुपात में। क्या बोल रहा है, 9 लीटर मिश्रण को 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर मिश्रण, 9 लीटर नहीं 9 लीटर मिश्रण यानी ए और बी दोनों भाग निकाला गया। टोटल में से 9 लीटर निकाला गया, लेकिन 10 लीटर भरा जो जा रहा है वो सिर्फ बी में भरा जाएगा, 10 लीटर सिर्फ बी में 10 लीटर भरा जाएगा। तो टोटल मिश्रण निकालने के बाद भी शेष मिश्रण का अनुपातिक मान इतना ही रहेगा, यानी शेष का अनुपातिक मान जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो 9 लीटर निकालने के बाद भी शेष जितना बचेगा उसका अनुपातिक मान 7:5 ही रहेगा, यानी कि 9 लीटर जब निकाल लिया गया तो अब 7 और 5 ए और बी तरल बचा हुआ है। निकालने के बाद क्या कर रहा है, बी लीटर 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि 10 लीटर बी तरल जोड़ दिया गया। कितना जोड़ा गया, 10 लीटर। और 10 लीटर जैसे ही बी में डाला गया बी प्रकार का तरल, तो नया अनुपात 7:9 हो गया। कितना हो गया, 7:9। अब बी जोड़ा गया है, इसलिए ए में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव है भी नहीं। कैसे नहीं है, 7 यहाँ 7 यहाँ, कोई बदलाव नहीं। लेकिन बी में कितना बदलाव हो गया, 5 से 9 हो गया। कितना बढ़ गया, 4। 5 से 9 हुआ तो 4 बढ़ गया। लेकिन ये खुद बोल रहा है कि कितना हम बढ़ाए हैं, हम बी तरल बढ़ाए हैं 10 लीटर, यानी कि 4 का मान 10 लीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 के मान के लिए पहले काटेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 से कटेगा नहीं, कर दिए बाई में 2। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे ये क्या है, शेष तरल यानी शेष मिश्रण। 9 लीटर टोटल मिश्रण कितना था, 7:5 के अनुपात में था, इसमें से 9 लीटर निकाल लिए, तो शेष भाग जो बचा
उसमें ए और बी का अनुपातिक मान 7:5, तो टोटल कितना हो जाएगा 7×5 = 12। किसका टोटल मतलब शेष में ए और बी दोनों कितना हो जाएगा 12। एक का मान 5/2, तो 12 का मान कितना एक के मान से यानी 5/2 से गुना कर देंगे। 2 6 12, 6 5 30, क्या लीटर। ये 30 लीटर क्या आया शेष मिश्रण, यानी 9 लीटर निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण था 7:5 के अनुपात में, वो टोटल कितना था 30 लीटर। तो 9 लीटर निकालने के पहले टोटल कितना होगा, तो 9 लीटर और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा टोटल 39 लीटर। यानी कि 9 लीटर निकालने के पहले ए और बी टोटल कितना लीटर था मिश्रण 39 लीटर, और अनुपात में कितना था 7:5 के अनुपात में। तो अनुपात में था ए और बी 7:5 के अनुपात में, लेकिन टोटल यहाँ है 39। तो 7×5 = 12, हम लोग का टोटल 12 आ रहा है, लेकिन ये दे रहा है 39 लीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और 3 से 13 तिया 39, 4 से काट लेंगे इसको, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 29, 30, 4 पच्चे 20। यानी कि एक का मान कितना आ गया, एक का मान हो गया 3.75। क्या निकालना है, ए कितना लीटर था किसमें, इसमें नहीं। अब ये नहीं देखना है कि यहाँ भी 7:5 था और यहाँ भी 7:5 है। यहाँ 7:5 है, लेकिन कब 9 लीटर निकालने के बाद का ये मान है, इसलिए यहाँ शेष लिखा हुआ है। और ये कब का है, ये है टोटल, यानी निकालने के पहले का, इसलिए इससे हम लोग निकालेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे। तो एक का मान इतना, तो 7 का मान कितना, क्योंकि ए का मान निकालना है और ए का अनुपातिक मान 7 है, तो 3.75 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 5 7 35 के 5, 3 7 7 49, 7 7 49 कितना हो जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं सही काटे थे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ गलत कटा है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ये हो जाएगा हम लोग का 3.25। तो 25 7 175, यानी कि 75 हो गया, 3 7 21, 1 22, कितना हो जाएगा बाल्टी में तरल ए कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 22.75 लीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मिश्रण की 35 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्या बोल रहा है, टोटल पहले मिश्रण कितना था 35 लीटर, किस अनुपात में 3:2 के अनुपात में। क्या बोल रहा है, इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। अब 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाएगा तो हो कितना जाएगा, टोटल मिश्रण हो जाएगा यहाँ हम लोग का 4 लीटर निकालने के बाद 31 लीटर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि यदि मिश्रण में से, टोटल मिश्रण में से कुछ भी निकाल लिया जाए तो अनुपातिक मान में कोई बदलाव नहीं आता है। यानी मिल्क और वाटर 3:2 था, पहले 3:2 था। अब क्या किया गया, मिश्रण में से 4 लीटर निकाल लिया गया, तो 4 लीटर निकाल लेने के बाद भी मिश्रण निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूध या पानी निकाला जा रहा है, मिश्रण, यानी कि दूध पानी दोनों साथ में निकलेगा। तो जब भी मिश्रण निकाला जाएगा तो मिश्रण का नया अनुपातिक मान भी उतना ही होगा जितना पहले था।
यानी 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी अनुपातिक मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तब भी दूध और पानी का अनुपातिक मान कितना होगा? 3 और 2 ही होगा। तो टोटल कितना हो गया अनुपात में? यहाँ 5। लेकिन पहले 35 लीटर था, 4 लीटर निकाल लिया गया, तो 35 में से 4 निकाल लिया गया, बचा कितना? 31। यानी कि ये दे रहा है टोटल 5 और हम लोग का आ रहा है एक्यूरेट 31 लीटर। तो कह सकते हैं 5 का मान 31 लीटर। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 दूना 10, यानी कि 1 का मान कितना हो गया? 6.2 लीटर। एक मतलब 1 अनुपात का मान, यानी जो अनुपात है ना, जैसे ये 3 अनुपात है, 2 अनुपात है, उसी तरह से 1 अनुपात का मान इतना लीटर। तो निकाल लेंगे हम लोग 2 अनुपात का मान कितना, तो इसमें 6.2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12। उसी तरह से 3 अनुपात का मान निकालेंगे तो 6.2 से गुना करेंगे, 1 का मान इतना, तो 3 का मान कितना? 1 के मान से गुना कर देंगे, 2 तिया 6, 6 का 18। यानी कि शेष मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा इतना आ गया। क्या बोल रहा है? 4 लीटर दूध मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है? दूध। तो दूध कौन हम लोग का है? यहाँ है, यानी कि इसमें 4 लीटर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 8, 4, 12 का 2 हाथ में 1, 1, 1, 2 दशमलव यहाँ हो गया। इसको उतार लेंगे 4.12। अनुपात में बदलना है, लिख लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 दूना 4, कितना आ गया? 113 अनुपात 62। यानी कि पूरे मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध यदि डाल दिया जाएगा, तो नया मिश्रण जो होगा दूध और पानी का, उसमें दूध पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 113 अनुपात 62। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? 2 लीटर वाला एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। दूध और पानी किस अनुपात में? 3:2। लेकिन टोटल है कितना मिश्रण? 2 लीटर। उसी प्रकार से दूध और पानी का एक और मिश्रण है, टोटल कितना? 3 लीटर, लेकिन किस अनुपात में? 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? इसको हम लोग 2 तरीके से आज बनाना सीखेंगे। कैसे? पहले क्या है? दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, किस अनुपात में है भाई? 3:2 के अनुपात में है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3:2, 5। हम लोग का टोटल 5 आया, लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल मिश्रण कितना है? 2 लीटर बोल रहा है ना। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा कितना है? 2 लीटर मात्रा, यानी टोटल 2 लीटर ही है। तो कह सकते हैं 5 का मान 2 लीटर। हम लोग के द्वारा 5 आया, लेकिन ये बोल रहा है पूरे 2 लीटर है। तो 1 का मान निकाल लेंगे, 5 एकम 5, ये पूरा कटेगा नहीं तो आ जाएगा 5 चौक 20, यानी 0.4 लीटर। 1 अनुपात का मान 0.4 लीटर, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 के मान से गुना करेंगे, उसी तरह से इसमें भी 1 के मान से गुना करेंगे, तो हो कितना जाएगा? ये 0.8। इसको कर देंगे तो 4 तिया 12, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि पहले प्रकार के मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा कितना आ गया? 1.2 लीटर और 0.8 लीटर। ये तो हो गया पहले प्रकार का मिश्रण। अब दूसरे में क्या बोल रहा है? 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव में
3 लीटर मात्रा मिलाया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, दूसरे प्रकार वाले में 2:3 के अनुपात में है, ये है 2:3 के अनुपात में। टोटल कितना, 5, लेकिन बोल रहा है कितना कि टोटल 3 लीटर ही है, तो टोटल 3 लीटर मिश्रण हम लोग का आया 5, यानी कह सकते हैं ना 5 का मान 3 लीटर। तो 1 का मान कितना, 5 एकम 5, 5 इसको काटेंगे 0.6 बार में जाएगा, यानी कि 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 0.6 लीटर। उसी तरह से 3 अनुपात का मान निकालने के लिए 0.6 से गुना करेंगे, और 2 अनुपात का मान निकालने के लिए 0.6 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 है, तो गुना होकर कितना आ जाएगा, 6 का 18, और ये हो जाएगा 6 दूना 12। क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों को मिला देना है। तो इसमें दूध और पानी का मात्रा इतना है, इसमें इतना है, टोटल मिला देंगे तो कितना, तो 1.2 और 1.2, फिलहाल दशमलव को भूल जाते हैं, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24, बैठा देते हैं दशमलव, 0.8 यहाँ, 1.8 यहाँ, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 1 1 2 26। अनुपात में बदलना है इसलिए काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट गया, 12 दूना 24, 13 दूना 26, अब जाएगा नहीं, तो क्या हो गया, 12 अनुपात 13 का अनुपात में, यानी नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना, 12:13। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, इसको हम इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, कैसे, 3:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण है। एक पहले प्रकार का मिश्रण है जिसमें 2 और 3 के अनुपात में दूध और पानी है, दूसरे प्रकार का मिश्रण जिसमें 2 3 के अनुपात में दूध और पानी है। उसको क्या करना है, 2 3 के अनुपात में मिलाना है, मिला करके क्या करना है, नया मिश्रण बनाना है। यानी सबसे पहले क्या है, मिल्क एंड वाटर, पहले प्रकार का मिश्रण, दूसरे प्रकार का मिश्रण। पहले प्रकार के मिश्रण में 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, और दूसरे प्रकार के मिश्रण में 2:3। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ, 3 2 5, 2 3 5, ये बराबर है, अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग बराबर करते। अब कर क्या रहा है, पहले वाले में कितना लीटर, टोटल कितना है 2, इसमें कितना है 3, यानी इस प्रकार का प्रश्न हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बोलता था कि पहले प्रकार का मिश्रण दूसरे प्रकार के मिश्रण को 2:3 के अनुपात में मिश्रित करके नया मिश्रण बनाइए। तो ये 2 लीटर, ये 3 लीटर, इसको हम लोग बोल देंगे 2:3 के अनुपात में, यानी कि पहले वाले में 2 से गुना और दूसरे वाले में 3 से गुना, क्योंकि पहला वाला 2 लीटर है और दूसरा वाला 3 लीटर, इसलिए 3 से गुना कर दिए, इसको 2 से गुना कर दिया। अब यहाँ नहीं देखना है कि गुना करने से बदल जा रहा है, ये 5 इसको छोड़ देंगे, ये तो योगफल आया है जो कि बराबर होना ही चाहिए था। बराबर करने के बाद जितना लीटर बोल रहा है उतना लीटर से पहले और दूसरे में हम लोग गुना कर देंगे। तो पहले वाले में 2 लीटर था तो 2 से गुना किए, दूसरे वाले में 3 लीटर है तो 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ गुना हुआ है तो यहाँ भी गुना हो जाएगा और इसमें भी गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हुआ है तो यहाँ भी 2 से गुना होगा और यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे हम लोग, मिल्क वाले को मिल्क के साथ, वाटर वाले को वाटर के साथ, तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 9 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2, क्या हो जाएगा 2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना, 6 6 12, उसी तरह से 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 4 13, कितना हो गया 13, यानी कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 12:13, यानी पहले भी 12:13 आया था, अभी भी आया। तो हम लोग इस तरह से ही बना सकते हैं और इस तरह से ही बना सकते हैं।